फिल्मी गुरु आज एक पोलिश फिल्म की व्याख्या कर रहा है। यह फिल्म पोलिश फिल्म फेस्टिवल की पुरस्कार विजेता फिल्म है। इस फिल्म में एक माँ और बेटे के रिश्ते को बखूबी उजागर किया गया है। अपनी माँ की अजीबोगरीब हरकतों की वजह से एक बच्चा किस तरह उस माहौल में खुद को संभालने की कोशिश करता है, यही हम इस फिल्म में देखेंगे। पोलैंड के एक गाँव में एक माँ और उसका बेटा पैट्रिक रहते हैं। इस गांव की जनसंख्या बहुत ही कम है, लेकिन यह एक टूरिस्ट स्पॉट है। पैट्रिक के पिता यहाँ से कहीं दूर नौकरी करते हैं, इसलिए माँ और बेटे को हमेशा यहाँ अकेले ही रहना पड़ता है। पैट्रिक शुरू से ही यहाँ रहा है, इसलिए वह हमेशा अकेलापन महसूस करता है। पैट्रिक के लिए उसकी दुनिया सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ ही है। वह अपनी माँ के साथ ही हमेशा खेलता है, उसके साथ साइकिलिंग करता है, उसके साथ तैराकी करता है, झील के पास जाता है और खेल खेलता है। उसका कोई और दोस्त है ही नहीं। उसकी सारी दुनिया उसकी माँ ही है। वह अपनी माँ के साथ गांव से गुजरने वाली ट्रेन के साथ दौड़ भी लगाता है और यह उनका रोज का रूटीन है। पैट्रिक की दुनिया जैसे सिर्फ उसकी माँ के इर्द गिर्द ही घूमती है। पैट्रिक और उसकी माँ का रिश्ता वैसा ही है जैसे हर बच्चे का अपनी माँ के साथ होता है, ममता से भरा और प्यार से भरपूर। इस रिश्ते में किसी और की कोई जगह नहीं थी। लेकिन पैट्रिक की जिंदगी में हलचल तब मच गई जब इस गांव में आसपास के सभी लोग समर वेकेशन की वजह से अपने बच्चों को लेकर पिकनिक मनाने लगे और अपनी छुट्टियां हो यहाँ बिताने के लिए रुकने लगे। पैट्रिक किसी से भी घुल मिल नहीं पाया, क्योंकि वह शुरू से ही अकेला रहा था। उसे किसी से दोस्ती करने में भी बहुत दिक्कत होती है, लेकिन वह देखता है कि उसकी माँ अब हर रात घर से बाहर जाने लगी है। शुरू में पैट्रिक ने इन चीजों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसकी माँ को हर शाम एक कॉल आता और वह पैट्रिक को घर में अकेला छोड़कर चली जाती। पैट्रिक काफी देर तक इंतजार करता। कभी कभी उसकी माँ पूरी रात घर नहीं लौटती और कभी कभी देर रात को लौटती थी। वह थोड़ा सा समय पैट्रिक के साथ बिताती थी, लेकिन फिर अगली सुबह कोई बहाना देकर कहती, कल मैं तुम्हारे साथ पूरा दिन बिताऊंगी, और फिर उसे अकेला छोड़ देती। धीरे धीरे पैट्रिक अकेलेपन की वजह से चिंता, एंग्जाइटी और अवसाद, डिप्रेशन का शिकार होने लगा। वह अपने अकेलेपन से जूझ नहीं पा रहा था, क्योंकि उसके कोई दोस्त भी नहीं थे। अगले दिन वह देखता है कि उसके पड़ोस में एक नई लड़की आई है, जो शायद अपनी गर्मी की छुट्टियां यहाँ बिताने के लिए रुकी है। पैट्रिक उस लड़की से दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन एक टिपिकल टीनेजर की तरह वह लड़की उसे कोई खास प्रतिक्रिया नहीं देती। अगले दिन जब पैट्रिक की माँ फिर से घर से बाहर जाने लगती है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वह गुस्से में अपनी माँ की ड्रेस पर जूस से भरा गिलास गिरा देता है। इससे उसकी माँ बहुत नाराज हो जाती है और उसे डांटने लगती है। वह पैट्रिक की मानसिक स्थिति को नहीं समझ पा रही थी कि वह अंदर से कितना अकेला महसूस कर रहा है, लेकिन जैसे उसे इसकी कोई परवाह ही नहीं थी। वह जल्दी से कपड़े बदलती है और फिर शाम को अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए निकल जाती है। पैट्रिक अपनी माँ का पीछा करता है और देखता है कि वह कहाँ जाती है। कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि वह हमेशा अपने एक बॉयफ्रेंड से मिलने जाती है। रास्ते में पैट्रिक को एक हिरण का बच्चा दिखाई देता है, जो अकेला सड़क पर घूम रहा था। यह निर्देशक का एक रूपक मेटाफोर है कि जिस तरह उस हिरण के बच्चे को उसकी माँ ने अकेला छोड़ दिया है और वह इस सुनसान जंगल में अकेला घूम रहा है, वैसे ही पैट्रिक भी अपनी माँ के बिना इस पूरे गांव में अपनी गर्मी की छुट्टियों में अकेला पड़ गया है। हिरण के बच्चे को देखकर पैट्रिक को जैसे कुछ सांत्वना मिलती है और वह अगले दिन नए दोस्त बनाने के लिए तैयार हो जाता है। वह पास आई हुई लड़की माइका से बात करने लगता है। थोड़ी देर तक बातचीत के बाद वे दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। माइका बताती है कि उसके माता पिता का तलाक हो चुका है और वह भी बहुत अकेला महसूस करती है। अब माइका और पैट्रिक की दोस्ती गहरी हो जाती है। पैट्रिक अब वे सभी चीजें जो वह अपनी माँ के साथ करता था, साइकिलिंग, तैराकी, झील के पास बैठकर समय बिताना, अब माइका के साथ करने लगता है। उसे माइका के साथ मजा आने लगता है और अब वह अपने अकेलेपन और चिंता को थोड़ा कम कर सकता है। वह अपना दर्द माइका के साथ साझा कर सकता है। अब उसे अपनी माँ की कमी कम महसूस होने लगी थी। अगले दिन पैट्रिक के घर पर वह महिला आती है जिसके पति के साथ पैट्रिक की माँ का अफेयर चल रहा होता है। वह पैट्रिक से तो कुछ कह नहीं पाती और पैट्रिक की माँ घर पर नहीं होती तो वह अकेली बैठकर रोने लगती है। पैट्रिक अच्छे व्यवहार से पेश आते हुए उसे कुछ खाने के लिए देता है। उसी शाम को पैट्रिक के डैड का कॉल आता है। पैट्रिक और उसकी माँ दोनों उसके डैड से बात करते हैं। तब पैट्रिक की माँ उससे कहती है, तुम अपने डैड को मेरे अफेयर के बारे में कुछ नहीं बताओगे। वह उसे चेतावनी देती है और फिर कसम दिलाती है, तुम अपने डैड को मेरे अफेयर के बारे में कुछ नहीं बताओगे। पैट्रिक कसम खाता है कि मैं अपने डैड को आपके अफेयर के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। पैट्रिक को लगा कि यह बात मान लेने से उसकी माँ उसके साथ ज्यादा समय बिताएगी, लेकिन उसकी माँ को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला था। अब पैट्रिक इतना परेशान हो चुका था कि वह मुख्य दरवाजे की चाबी भी छिपाने लगा। वह अपनी माँ को जाने से रोकने की कोशिश करता, लेकिन उसकी माँ उसे मारकर, उससे झगड़कर भी अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती थी। पैट्रिक चाहे जितना भी अकेला बैठे और परेशान हो, उसकी माँ को जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पैट्रिक के लिए अब एक ही सहारा बचा था, उसकी नई दोस्त
माइका। वह उसके साथ काफी समय बिताने लगा, पिकनिक स्पॉट पर झील में स्विमिंग करता और वहाँ पर गेम्स खेलता। लेकिन उसकी यह खुशी ज्यादा दिन चलने वाली नहीं थी, क्योंकि माइका को एक लड़का परेशान कर रहा था जो उसकी उम्र से काफी बड़ा था। ऐसा लग रहा था कि माइका इस लड़के से बहुत डरती है। पैट्रिक इतना छोटा था कि इस गैंग से माइका को बचा नहीं पाया, लेकिन उसे अंदर से बहुत दुख हुआ। वह लड़का माइका को धमकी दे रहा था, तुम इस लड़के से नहीं मिलोगी, तुम सिर्फ मुझसे ही मिलोगी। उसी रात पैट्रिक जब अपनी माँ का पीछा कर रहा होता है तो वह देखता है कि माइका और वह बड़ा लड़का एक दूसरे के साथ काफी समय बिता रहे हैं। यह देखकर पैट्रिक को महसूस होता है कि अब उसकी जिंदगी फिर से अकेलेपन का शिकार होने वाली है। वह काफी मायूस हो जाता है। जब रात को उसकी माँ घर आती है तो पैट्रिक उससे अपना समय मांगता है, लेकिन वह थकी हुई थी और तुरंत सो जाती है। पैट्रिक के लिए अब उसकी माँ के घर आने का भी कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वह तब भी अकेला ही महसूस करता था। अगले दिन सुबह पैट्रिक को माइका मिलती है। वह माइका से पूछता है, क्या उस लड़के ने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती की थी? माइका जैसे डर गई हो और बिना कुछ बोले वहाँ से भागकर घर चली जाती है। पैट्रिक उसके पीछे जाता है और पूछता है, हुआ क्या, मुझे ये तो बताओ। लेकिन माइका बिना कुछ कहे रोने लगती है। पैट्रिक को ऐसा लगता है कि उसके साथ जबरदस्ती की गई है। वह दौड़ कर जाता है और उन लड़कों के ग्रुप में उस लड़के पर हमला कर देता है, लेकिन एक छोटा बच्चा उनसे कैसे लड़ेगा। वह बड़ा लड़का पैट्रिक को जोर से फेंक देता है और पैट्रिक वहाँ कुछ भी नहीं कर पाता। थोड़ी देर बाद माइका वापस पैट्रिक के पास आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है, हम दोनों अच्छे दोस्त बन सकते हैं, तुम इतना हर्ट क्यों हो गए हो। लेकिन पैट्रिक अंदर से कहीं न कहीं टूट चुका था। वह वापस से माइका से बात ही नहीं करना चाहता था, क्योंकि वह पहले ही अपनी माँ की वजह से बहुत हर्ट था, और जब माइका ने भी उसे दुख दिया तो वह इमोशनली वायलेंट हो गया। पैट्रिक अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। अपने गुस्से और फ्रस्ट्रेशन को माइका पर निकाल दिया। उसने माइका से उल्टी सीधी बातें कह दी, जिस वजह से अब माइका हर्ट हो गई और वहाँ से चली गई। पैट्रिक को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह एक छोटा बच्चा था और उसे यह समझना मुश्किल हो रहा था कि इन सभी स्थितियों से कैसे निकले। उसकी माँ उसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती थी, न ही उसे गाइड करती थी। उसके आसपास कोई भी पेरेंटल गाइडेंस नहीं थी। इस वजह से वह सिर्फ वही करता जो उसे सही लगता। उसके अंदर अनकहे इमोशंस का एक ऐसा ज्वालामुखी भड़क रहा था, जिसकी वजह से वह बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो गया। उसी रात पैट्रिक की माँ घर पे रोती हुई आती है। ऐसा लग रहा था कि उसका बॉयफ्रेंड से झगड़ा हो गया है या फिर ब्रेकअप हो गया है। पैट्रिक की माँ कई दिनों तक उदास रहती है, लेकिन पैट्रिक अपनी माँ को अपने पास देखकर बहुत खुश हो जाता है। वह अपनी माँ की बहुत देखभाल करता है। एक रात अचानक उसके पापा वापस लौट आते हैं और दोनों के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आते हैं। पैट्रिक को लगता है कि अब उसकी समर वेकेशन बहुत अच्छी निकलेगी, क्योंकि उसके पापा ने वादा किया था कि वे उसके साथ समर वेकेशन बिताएंगे। अब एक अच्छी फैमिली की तरह वे सब मिलकर अच्छा समय बिताने लगते हैं। पैट्रिक अपनी माँ और पापा को एक साथ देखकर बहुत खुश होता है। उसका अकेलापन धीरे धीरे गायब होने लगता है और उसकी चिंता भी कम होने लगती है। एक रात पैट्रिक के पापा उसके साथ खेलते हुए उससे पूछते हैं, क्या तुम्हारी माँ मेरे जाने के बाद किसी से मिलती थी या रात को देर से आती थी? लेकिन पैट्रिक ने अपनी माँ से वादा किया था कि वह उसका राज किसी को नहीं बताएगा, इसलिए वह अपने पापा को अपनी माँ के अफेयर के बारे में कुछ नहीं बताता। लेकिन उसके पापा को शक होने लगता है, क्योंकि पैट्रिक की माँ का बर्ताव काफी बदल गया था। उसी समय पैट्रिक के घर माइका आती है और उससे बात करने के लिए कहती है। माइका के कहने पर पैट्रिक उसके साथ साइकिलिंग पर जाता है। झील में तैरने के बाद माइका उसे बताती है कि अब उसकी समर वेकेशन खत्म होने वाली है और वह यहाँ से चली जाएगी। माइका को पैट्रिक को दुख पहुंचाने का बहुत अफसोस था, लेकिन पैट्रिक अब इसमें कुछ ज्यादा कर नहीं सकता था। अगर समर वेकेशन खत्म हो रही है तो माइका को वापस जाना ही पड़ेगा। पैट्रिक अपने घर पहुंचता है और देखता है कि सीढ़ियों पर वही औरत जो कुछ दिन पहले उसके घर आई थी नीचे उतर रही है। वह अंदर जाकर देखता है कि उसके पापा बाथरूम में बैठे रो रहे हैं। पैट्रिक को समझ आ जाता है कि उस औरत ने उसके पापा को उसकी माँ के अफेयर के बारे में बता दिया है, क्योंकि उस औरत के पति के साथ ही पैट्रिक की माँ का अफेयर चल रहा था। इस बात से दुखी होकर पैट्रिक के पापा यह तय कर लेते हैं कि वे यहाँ नहीं रहेंगे और वापस काम पर चले जाएंगे। शायद वे कभी वापस ना आए। पैट्रिक की माँ उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन जब रिश्तों की बुनियाद ही हिल जाए, जब भरोसा ही खत्म हो जाए, तो किसी को रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। पैट्रिक के पापा यहाँ से चले जाते हैं। समर वेकेशन खत्म हो जाती है। अब पैट्रिक को स्कूल जाना होता है। पैट्रिक की माँ उसे तैयार करके स्कूल छोड़ने जाती है। दोनों सड़क पर चल रहे होते हैं, लेकिन एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे। पैट्रिक को अपनी माँ पर बहुत गुस्सा है, क्योंकि उसकी माँ की वजह से उसके पापा उसे छोड़कर चले गए। उसकी स्वार्थी प्रवृत्ति की वजह से वह किसी से घुल मिल नहीं पाया। वह मानसिक रूप से इतना परेशान हो गया था कि दूसरे बच्चों से बात तक नहीं कर पाता था और न ही उसे अपनी माँ का प्यार मिलता। अब वे रेलवे ट्रैक पार करने वाले होते हैं। पैट्रिक की माँ आगे जा रही होती है और पैट्रिक पीछे छूट जाता है। यह
निर्देशक का एक रूपक है कि जब आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे होते हैं तो आप अपने बच्चों को पीछे छोड़ देते हैं और दोनों के बीच एक भावनात्मक विस्फोट जैसी ट्रेन कब आकर उनके सपनों और रिश्ते को कुचल देगी, यह किसी को नहीं पता होता। पैट्रिक की माँ पीछे मुड़कर देखती है और देखती है कि पैट्रिक पीछे रह गया है। वह ट्रेन देखकर डर जाती है और रो पड़ती है कि उसके बच्चे का क्या होगा। अचानक यह पल उसे एहसास कराता है कि उसकी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण कौन है, वह आदमी जिससे वह रोज मिलने जाती थी या फिर उसका पति और बेटा जो हमेशा उसके साथ खड़े रहे। वह बहुत रोती है और उसे एहसास होता है कि शायद अब उसे अपनी जिंदगी का रास्ता बदलना पड़ेगा। और इसी के साथ ही फिल्म समाप्त हो जाती है।